चलो भाई लाओ। टेस्ट वन से लिविंग लिख के क्यों नहीं लाया? इसका टेस्ट होगा इसका। टाइम तो मुझे लिख के दिखाएगा। डेट क्या है? 15 से होगा। 15 पहले विंटर सीजन में लिख के निकालते हैं। विंटर सीजन के बाद किसी एक फेस्टिवल के ऊपर लिख के दिखाएगा। एनी फेस्टिवल। हाँ कोई सा भी। साबुत डालेगी क्या? कौन सी वाली बुक है? एसटी के जी ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी निकाल। हिस्ट्री हम ऑलरेडी टीचर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। हो गया?
First chapter. Second, land, soil, water, natural vegetation, energy success. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. मतलब इस वाले छोटे छोटे विलेज में इन कंट्रीज के लोग जल्दी उठ के पानी लेने जाते हैं. She has a walk along the way and return after a few hours. काफ़ी दूर जाते हैं और कुछ घंटे में वापस आते हैं. And she then helped her mother in the house and joined her brother in taking care of her their gods. वो अपने ब्रदर के साथ घर में उनके घर में जो गॉड्स है पकड़ी है उसका ध्यान रखते हैं. All her family owned in is a piece of rock. सारी फैमिलीज हैं उन सबके क्या होते हैं उनके रॉकी पीस होते हैं. लैंड अराउंड है स्मॉल उनकी खुद की ज़मीन होती है उनके ऊपर उनके घर बने होते हैं. मुंबई सॉरी उनके जमीन बीच में घर बने होते हैं चारों तरफ खुला होता है. Mamba's father, Mamba जो थी उसके जो पापा थे कैन बेरली ग्रो सम मेज. वो बेरली और कुछ मेज बीन्स on it after toiling hard. मतलब वो बहुत हार्ड से इनको उगाते थे. This is not enough to feed their family for the whole year. मतलब वो उनके लिए इनफ नहीं होता था पूरे साल खाना. ठीक है. तो पीटर lives in heart of the ship. तो पीटर कहाँ पे रहता था? शिप के हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. जहाँ पे शिप को चलाया जाता था वहाँ पे पीटर रहता था. Where his family run a wool processing factory. उसकी जो फैमिली है वो क्या चला रही थी? वूल नहीं होती है वूल उनकी फैक्ट्री चला रही थी. उससे क्या मिलता है हमें? शिप से क्या मिलता है? वूल. तो वो वूल उनका वो था वूल का सॉरी का वो था काफ़ी सारे उनके पास थे. तो वो रियरिंग करते थे शिप को चलाते थे. तो देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन. जो शिप थी ना वो कहाँ पे होती थी? काफ़ी बड़ा ग्रास का वो होता था प्लेन एरिया. तो विद हिल इन द पार्ट और हिल पे वो चलाते जाते थे उसको. तो ऑन इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. उन्होंने साइंटिफिक वे में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल. पीटर है ना उसकी फैमिली क्या ग्रो करती थी? थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. किसके द्वारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग है. तो मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लीव्स. मम्बा और पीटर वो रहते थे बहुत दूर वर्ल्ड के मतलब काफ़ी दूर रहते थे वो लोग और वो अलग तरीके से रहते थे. दिस डिफरेंस इज बिकॉज डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. क्या डिफरेंस है? क्वालिटी ऑफ लैंड का डिफरेंस है. सॉइल का डिफरेंस है. वाटर का डिफरेंस है. नेचुरल वेजिटेशन का डिफरेंस. अब वो इधर है न्यूजीलैंड वगैरह इधर रहते थे और वो कहाँ रहते थे? अफ्रीका में. अब तंजानिया तो अफ्रीका में ही हमारा है. तो डिफरेंस इज क्या? तो एनिमल टेक्नोलॉजी ऑलवेज काफ़ी डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज में. The relative such as resources is the main reason plays differ from here. तो main different reason is that वहाँ की अवेलेबिलिटी होती है. अब जो चीज़ हमें इंडिया में मिल रही है वो चीज़ हमें अफ्रीका में. लैंड का भी डिफरेंस होता है. वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अलग होता है. वहाँ पे कुछ जानवर है जो हमें यहाँ मिलते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं मिलेंगे. कुछ खेती यहाँ हो सकती है लेकिन वहाँ नहीं हो सकती. तो ये सारी डिफरेंसेस आ जाते हैं. अब बात होती है लैंड. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 90% जो है ना दुनिया की पॉपुलेशन में से 30% लैंड एरिया पे रहती है. अब तो सोचो कितना लैंड एरिया खाली पड़ा है. तो the remaining 70% of the land is either separately populated or uninhabited. मतलब 70% लैंड अभी हमारे 30% लैंड पे रहती पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन. यार और बाकी लैंड पे जंगल वंगल भी तो बन रहे हैं. इसलिए तो मेरे को मन करता है जंगल में लगे रहो. सबसे दूर सबसे अलग लैंड. इतनी परसेंट लैंड जब खाली है तो फिर क्यों पकड़ रहे हो? अपना सिंगल रहो. लेकिन फिर ये है ना फिर जो वेजिटेशन होता है फिर वो धीरे धीरे खत्म. जंगल खत्म होने लगेंगे नहीं होने लगेंगे. वो भी तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. अब पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में फैक्ट्री आ जाएगी तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? छतों पे.
अब जैसे मुंबई देखिए बिल्डिंग बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में फ्लोर वाइज रहते हैं, तो ये वैसे एक लैंड को भी प्रिजर्व कर रहे हैं, मतलब वो छोड़ रहे हैं प्लांट्स के लिए एंड ऑल, कहते ठीक है। लेकिन रहते हो तुम, लेकिन अपने आसपास हरियाली रखो, बीच पे रहो और हरियाली रखो, गलत चीज थोड़ी ना है। लैंड भी ऑक्यूपाई हो जाएगी और हरियाली की, और लोग स्वच्छ भी रहेंगे, सही गलत है। अब लोग ना ज्यादातर आजकल किसकी तरफ भागते हैं, नौकरियों की तरफ, राइट। तो पहली बात तो सबसे बड़ी गलत चीज क्या हो रही है, जो हमें जो मिलता है ना रो मटेरियल हमें किससे मिलता है, किसान किसान क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि किसान भी अपने बच्चों को कहाँ भेज रहा है, तो फिर उगाएगा कौन, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिर हमारी जिंदगी कैसे बढ़ेगी आगे। अभी तूने स्वेटर पहना है, ये कहाँ से आता है, गुल से, पेड़ से, गुल से, शिप से। मैंने तो हमारे लिए ना हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर पर्सन के लिए हर चीज सब कुछ देख के चलना पड़ता है। Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all part of this small percentage are not habitable. तो ये जितना 30% एरिया जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड का, द अर्थ सरफेस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंट, ये एक छोटा सा परसेंट का 30%, 70% इतना ज़्यादा होता है। तो इमेजिन कर लो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 30% लैंड पे लोग रहते हैं, 30% लैंड पे ही लोग रहते हैं। इमेजिन कर लो कितने सारे लोग रहते हैं कहाँ, कितना तो इमेजिन करेंगे। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the variety characterized of the land and climate. The rugged topography, steep slope of the mountain, the low-lying areas. अरे क्या है? मैं रोके तूने उसको हिलाया है। इतनी लेट कैसे आया? टाइम देखना गलत आता है क्या अब तुझे? हैं? पहले जल्दी आता था और अब लेट आता है। दादी ने बोला था क्या बोला था? खाना खा ले। अच्छा बैठ जाओ। तो the rugged topography, steep slope क्या होती है? rugged होती है। rugged is ऊबड़ खाबड़, slope होती है mountain से। low lying area, sustainable water, यहाँ पे पानी कम है, sustainable water। तो ऐसे लैंड है कुछ, तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे? हर लैंड अनइवन थोड़ी ना है, अनइवन है। तो लॉगिंग डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, नॉर्मली सेपरेटली पॉल्यूटेड, तो ये सारे अनइनहैबिटेड लैंड है। कौन कौन सी है? डेजर्ट, कहीं पे डेजर्ट है। व्हाई यू लिसनिंग टू मी? हैं? तुमको पढ़ा रही हूँ मैं। डेजर्ट एरिया है, कहीं पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इन सब में लैंड वो 70% कट चुकी है, तो वो रहने लायक है। और वहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं। कभी देखी तुम शेर की गुफा? मैंने देखी है रियल में, ऐसी गुफा है, लेकिन ना पत्थर लगा रखा था उस पे। वो जैसे क्या है कि दिन में बाहर आ जाता है ना शेर, इसलिए। Plain and river valley offer suitable land for agriculture. And these are the densely populated area of the world. Land use. Land किस लिए use? So land is used for different purpose. अलग-अलग चीजों के लिए, such as agriculture, forestry, mining, building of industry. This is commonly termed as a land use. Can you list out the different way in which Mambas and Peters family use their land? The use of land is determined by physical factors such as the topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as the population, technology are also important determinants of land use pattern. The land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Private
Land that is owned by the individual, whereas community land is owned by the community for common use, like a collection of fodder, fruits, nuts, or medical herbs. These community land are also common property resources. People and their demand are even growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial area, housing complexes in the urban area, and to expand the agricultural land in the rural area. Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. The land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threat to the environment because of the expansion of agriculture and the construction activities. अब ठीक है, जो लैंड का यूज कैसे होता है, कुछ होती है खुद की लैंड, कुछ होती है कम्युनिटी की लैंड। तो जो खुद की लैंड होती है खुद के ऑनर होते हैं, उस पर हम रहते हैं, हमारा घर होता है ये सब। तो कम्युनिटी की लैंड होती है, उस पर जैसे कुछ भी फोल्डर बना दिया, फोल्डर कलेक्शन कर दिया। फोल्डर कलेक्शन मतलब गाय वाय को चराने के लिए उनका चारा, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे हमने कुछ भी उगा लिया तो सब कम्युनिटी उसको यूज करेगी। मेडिकल हर्ब्स उगा ली तो वो सारी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो वो जो लैंड है, कुछ लैंड ऐसी होती है डिग्रेड होती है जिसका कोई यूज नहीं होता, अनफर्टाइल होती है ना। ठीक है, सॉइल इरोजन भी होता है, उसमें डिजर्टिफिकेशन भी होता है। तो ये है कि लैंड के यूज कैसे कैसे होते हैं। तो हर लैंड का अलग तरीके से यूज। चलो अभी तक आते हैं, फिर मैं बताती हूँ। पसंद आएगा फिर मैं बताऊँगी। हाँ भाई, what are you doing भाई? Second, in the poem, the child want to show the grown-ups that poem में child क्या चाहता है, grow करना ना भाई। ये किसने लिखा है? मैंने। गाल पे थप्पड़ मारूंगी अगर झूठ बोलेगा तो। मैम पापा ने ऑडिबल लाइट खींच के दी थी और मैंने सारा अकेला करा है। पापा ने ऑडिबल लाइट खींच के दी थी। पापा की राइटिंग है ही नहीं, तो मेरी राइटिंग है। पापा का नाम लगा रहा, मेरी राइटिंग है। विंटर सीजन पे लिख के नहीं आया पहले से, यही बोले थे पापा ने किया। मैं टेस्ट ले लूंगी तेरा, 50 है ना। विंटर सीजन पे लिख के दिखा, कर जल्दी से काम। या फिर क्या 15-20 क्या 15-20 खा ले ये कुकर अंदर। मम्मी मेरे पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। मम्मी नींद आ रही बहुत तेज की है तो शाम नहीं कर रही है, अनकॉन्शियस हो रही है। जल्दी लिख भाई, मतलब मैंने लंच भी नहीं किया। मम्मी तूने पूरा एक नींबू डाला उसमें, पूरा
कड़वा बनाए टेस्ट आया। मुझे कड़वा बना के बहुत ज़्यादा शामिल बना दी इधर आ रहा है बोले ओहो अचारी बिरयानी वाला वो कर दिया है बड़ा तू बनाएगी अरे आज कोई मुल्ला ही है। कैमरा हो गया चलो हाँ भाई आ जाओ। हो गया भाई? ये वाला क्वेश्चन से ज्यादा फोटो है देखो वो फटाक निकला। पागल है क्या? अपोजिट वर्ड का टेस्ट देगा मुझे। कौन सा अपोजिट वर्ड चलो लिख के दिखाओ अपोजिट वर्ड का। फोटो वाला क्वेश्चन कौन सा है? What does the child want to do? Be able to show them all one day. What does the child want to do? Child क्या करना चाहता था? To do, be able to show, क्या करना चाहता था, क्या करके दिखाना चाहता था। Them, उनको, all, उन सबको एक दिन।
क्या करके दिखाना चाहता था उन सबको एक दिन? कौन सा वाला है? टॉक टू समवन 20%। हो तो गया यहाँ तक। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेट करना, बचाना। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। हैज लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए, तो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट की कटाई। कवर एंड अरेबल लैंड, और उसको रहने लायक, and has created a fear of losing these natural resources। तो हमें किसका डर है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए। तो therefore the present rate of डिग्रेशन ऑफ लैंड। अब डिग्रेशन भी हो रहा है लैंड का, मतलब हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मस्ट बी चेक्ड, हमेशा उसको चेक करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा है तो उससे भी हमारा डिग्रेशन ऑफ द सॉइल खत्म हो रहा है। चिटिंग मत करना, बहुत मारूंगी। एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन और ओवर ग्रेजिंग। अब देखो ग्रेजिंग भी कितनी ज़्यादा हो रही है, चराते हैं अपने पशुओं को लोग, तो उससे भी फर्टिलाइजेशन, हमारी जो लैंड का डिग्रेशन हो रहा है। तो आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो कुछ कॉमन मेथड है जिससे हम लैंड को बचा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देख ले, ये देख घर का बन रहा है, ये खेतों के बीच में, ये देख धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें देख पहले ये हुआ, फिर से पक्के मकान बने, पहले ऐसे मकान पे गए, ऐसे घास फूस वाले, धीरे धीरे फिर कुछ ज़्यादा ही। तो आई लव दिस और दिस ओनली, आई डोंट वांट दिस और दिस। जगह भी नहीं ज़्यादा होती, मेहनत भी ज़्यादा नहीं, सब कुछ है ना। इसमें विंटर भी ज़्यादा नहीं होगी तो समर भी ज़्यादा नहीं होगी। विंटर होगी तो बाहर बैठ जाओ, समर होगी तो अंदर छुप जाओ। इसमें भी यही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो मिल रहा है ना नियर बाय। ये हमें क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। ऊपर से हमारी जो लैंड है, ये हाउसेस कहाँ है? दूर है ना। और यहाँ देख ले, सबसे बेस्ट क्या है? दिस वन और दिस वन। अब सिर्फ दिस वन, आई डोंट वांट दिस एंड दिस। जब मैं निकल पैनअप नहीं लगानी होती है, कोविड से ज़्यादा यहाँ पे फैल रहा है इसी वजह से। अरे मिक्सी खराब हो गई, ठीक है एक एक होनी चाहिए, लेकिन बदली करते हैं क्या? ऐसे नहीं, बिल्कुल ही चिपका रखे हैं। हमारे यहाँ पे लड़ाई होती है, इनके लिए लड़ाई भी नहीं होती होगी इनके में मतलब ही नहीं है। तू क्या कर रही है अपने घर में? इनको कहने देना, वो क्या कर रहे तू भी कहने देना। ये सिस्टम है, ये तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होती होगी। तो ये वाला सिस्टम आई डोंट लाइक, ये वाला सिस्टम आई लाइक। कहाँ पे ढूंढे मैं सिस्टम का? तो द लिविंग सॉइल कैसी होती? थिन लेयर। जब तो धीरे धीरे बड़ी होगी ना, समझिए। मैंने देख बाहर निकल के भी देख हाय पॉल्यूशन कितनी अच्छी, कुछ नहीं अच्छा लगता। सबसे बेस्ट लाइफ है ये, अपना खेतों में जाओ, काम करके यहाँ जाओ, सबसे बेस्ट।
ज़्यादा अमीर बनना भी सही नहीं होता, ज़्यादा अमीर से क्या होता है, पैसा बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, उससे क्या होता है, इससे क्या कभी कोई बीमारी नहीं होती, जैसे अपनी बॉडी की करती है इसमें एक्सरसाइज। गाँव में देखो ना, गाँव के लोग तो गाँव जीते हैं, ये 100 साल इससे भी ऊपर जीते हैं गाँव में लोग। तो देखिए लोगों को फील्ड में एक्टिव होते हैं। मैंने ना अभी रिसेंटली एक फोटो देखी थी, 104 साल की गुड़िया और इतनी एक्टिव चल रही है वो, 104 साल की गुड़िया चल रही है। 104 ये 7 साल की है, चल रही, उसको अभी भारत रत्न अवार्ड मिला है। और क्या, मेरे फोन में अभी डाल के दिखाती हूँ मैं, साफ साफ। Thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. मतलब जो पतली लेयर होती है ना, ग्रेनी मतलब कंकड़ की, उसे कहते हैं soil. It is closely into land. ये land से बिल्कुल close होती है. Landform determine the type of soil. तो landform में वही बताता है किस तरह की soil है. Soil is made up of organic matter. Soil किससे बनती है? मिनरल से, विदर से, रॉक से, फाउंड ऑफ द अर्थ। और कहाँ पे मिलती है? दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ V3। ये किसके द्वारा होता है? द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। जो मिक्सचर होता है, मिक्स होता है मिनरल्स का, वो क्या बनाता है हमारी सॉइल को? फर्टाइल। अब ये सेल्फ रीड करो, देन आई विल टीच यू दिस, ठीक है? फर्स्ट ईयर रीड दिस। अभी डाई डंडी चीटिंग कर रहा है, चीटिंग क्यों कर रहा है? पानी नहीं है इसमें, बड़े में तो कोई बात नहीं, जैसे मेरे पास 2 मिनट खाएंगे।
तेरी किसने भेजी है? ये देख। ये तेरे नाम की भेजी है इसने। ये देख। गायब हो गए मुझे ढूंढ ले। करवा दिया अभिषेक ने, मम्मी ने जादू से गायब करवा दिया। ये क्या है? हाँ? हो गया मैंने पढ़ लिया। मुझे क्या लिखा? कौन सा वाला? रिकॉन्ग, रेकॉन्गिंग, रिकॉन्ग, रिकॉन्गपियो in a Kinnaur district. Ricompio is a place. It is in a Kinnaur district. Kinnaur district it is in a Himachal Pradesh. हो गया भाई, जल्दी कर। हो गए तेरे टेस्ट आज स्कूल में? आप कौन सा कर रहा है? इंग्लिश कर रहा है ना? ईवीएस। इंग्लिश का आज ईवीएस करता। हाँ, कैसा गया? सही था। और दीदी वो हिंदी का भी हुआ था आज रिवीजन टेस्ट। अरे वो ऐसे होगा। और कौन सा टेस्ट है भैया? ऑडिबल करके दिखाओ चलो, एक सेकंड जाके बीच में। One to 1000. जल्दी लिखो। हो गया भाई? एक लाइन को दीदी फिफ्थ वाला क्वेश्चन था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अप डाउन देख ले, चीटिंग करके बैठा है। राइट चीटिंग करें तो मैं बहुत गंदा मारूंगा। पढ़ता नहीं है क्या तू? विंटर सीजन में बैठ के याद करता, बैठ के पढ़ी विंटर सीजन की पूरी लाइन। अभी लिखवा दी वाटर से फटाफट याद कर। अभी देरी 5-10 मिनट देरी बस तुझे। 3 बजे टेस्ट लूंगी मैं विंटर सीजन का। अभी 3 बजे में 10 मिनट है, जल्दी कर याद कर। 5 वाला That I am really a giant inside. क्या मैं अंदर से सच में बहुत बड़ा हूँ? What do you understand by this line? तुम क्या समझते इस लाइन से? अरे नहीं ली। यार 1 by 1 छोड़ छोड़ के फटाफट लिख दो। पता नहीं क्या है, दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। ऑडिबल यही तो होता है। एक उधर लिख, एक उधर लिख, एक उधर लिख, एक उधर लिख। पानी है इसमें? डेली मैंने दवाई, ये पानी है? पानी नहीं है। डेली मैंने दोनों खत्म हो जाएंगे अभी, लेकिन यही है ना, एक पहले एक लिखेगा तो दिमाग तो लगाएगा। एक उधर लिख, उधर लिख, एक उधर लिख, एक उधर लिख, ऐसे करते हैं फटाफट से। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? 1000 तक लिखने हैं पूरे, तो कितना टाइम लग जाएगा तुझे? जल्दी से कर उसको, दोनों साइड करते हुए चले जा फटाफट फटाफट। दोनों साइड एक साथ कर ले, मैं कह रही हूँ।
ब्लीडिंग कम। बोले कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। एक बार ले लीजिए। मेरे बहुत जोर की ना उसने वो लगा दिया था इंजेक्शन, पूरा दो। भाई मेरे ऐसे फट गई थी नस अंगूर है। यहाँ से। देख अगली बार बताओ। क्या बच्चा अगली बार अगली बार। जब नस फटी थी ना, पट देने आवाज आई थी मेरी नस में से, तो इतने सारा खून निकला था यहाँ से। ये देख ऐसे पिचकारी की तरह वहां तक गया था। इसने चक्की में घुसेड़ दिया था मेरे करते हुए, इतनी सी थी तो। ये जो इंजेक्शन लगा था ना, इसको तो ऐसे निशान है, तेरी भी ऐसे निशान। चक्कू ने तो गरम करके गुस्से में उसने ऐसे घुसेड़ दिया मेरे, मैं बता नहीं तेरे वो हो गया था। मेरे गुस्से में वो मेरे पे तो ये मेरा भाई ना इतना ज़्यादा, इससे भी बहुत छोटा था, तो इसके अभी लड़ाई हो रही थी, बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे की, चिड़चिड़े इतने से हम दोनों। तो इसने क्या चक्कू, गैस चली रहा था ठंड में, गैस में अपने चक्कू गरम किया, घुसेड़ में खड़ी हुई थी, घुसेड़ दिया गड्ढे के अंदर ही। तो और ज़्यादा हो जाता, फिर मैंने ये एक ये में और एक यहाँ पे, ये जो है ना ये यहाँ पे भी, इसमें भी, और एक मैंने ये रहा पॉलिथीन थी, पॉलिथीन मैं वो जला दी थी, पॉलिथीन जला दी थी मैंने। देख यहाँ पे चिपकी, यहाँ पे चिपकी, टिपक टपक के यहाँ पे चिपकी, यहाँ पे चिपकी। उसको मैंने हाथ से उठाया ना, मेरी खाल निकल गया यहाँ से, यहाँ से, और उस पे ना ये ऐसे कर दिया इसने, मेरे भाई ने, इसने ऐसी लड़ाई होती थी हमारे बचपन में। घाव के ऊपर नमक छिड़कना, और मेरे को ना किसी ने ना एक बार ये बोला था कि ना, ये वाली कहावत नहीं सुनते हम लोग कि घाव पे नमक छिड़कना। तो मैं इतनी सी थी, इतनी सी, ठीक है, कहावत मैंने कहीं सुन ली, बड़े बूढ़े बात करते रहते ना, सुन ली मैंने क्या करा, नमक लेकर आई इस वाले पे डाल लिया, एक्सपेरिमेंट करा था मैंने। ओ भाई जो चिल्लाई मैंने उसी टाइम दर्द होता है ना जब किसी चोट पर डाल देते हैं किसी ऐसे किया था मैंने, क्या ना कहाँ पे नमक छिड़का। हाँ भाई, हम किस पे ये हो गया। Landslide are simply defined as the mass movement of rock debris of earth down a slope। जो लैंडस्लाइड होता है तो वो डेब्री मतलब जो ऐसे इकट्ठा होता है ना, क्या मलबा अर्थ का, तो वो क्या बन जाता है, स्लोप। So they often take place in conjunction with earthquake, flood and volcanoes, and prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river block can cause havoc to the settlement downstream on its bursting. In the hilly terrains, landslide have been a major and widely spread natural disaster and often strike life and property and occupy a position of major concern. Cause study, a case study. A massive landslide hit Pangi village near Rakong, Pyong in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. Mitigation mechanism. Advancement in a scientific technique has empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. Some broad mitigation technique of landslide are as follows.
So hazard mapping to locate area prone to the landslide and hence such area can be avoided for building settlement. Construction of retention wall to stop land from slipping. Increase in the vegetation cover to arrest landslide. The surface drainage control works to control the movement of landslide along with the rainwater and spring flow. तो टॉप सॉइल विद ह्यूमियस एंड वेजिटेशन, जो सबसे ऊपर होती है ना सॉइल, ये तो हमारी लैंड वो है, लैंड वो, ठीक है। टॉप सॉइल क्या होती है, ह्यूमियस होती है, वेजिटेशन की होती है, उसमें वेजिटेबल। सब सॉइल विद सैंड, फिर उसके जो नीचे की सॉइल कैसी होती है, सैंड और स्लेट एंड क्ले। फिर उसकी वेटलैंड, वेथर्ड एंड रॉक मटेरियल्स। फिर उसके नीचे पेरेंट रॉक बाकी सारे बच्चे। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे सॉइल बनती है ये तो बता दिया ना मैंने। The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climate factor. Other factors are topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place, right? तो parent rock जो होती है determine color, ये क्या determine करती है, color, texture, chemical properties, minerals content and permeability, right? फिर उसके बाद में जाता है हमारा क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ विथरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। उसके बाद रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, वहां पर फ्लोरा और फौना कैसा है। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल एंड प्रोफाइल, ठीक है, ये सारी चीजें। ले तो ली, ये तो खाना खाने के बाद वाली है, वो खाना खाने पहले वाली ये। अब देख लो इंडिया में कौन कौन सी सॉइल है, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टेड एंड माउंटेन सॉइल। हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया हैज? ये ले खाना खाने के बाद वाली 6 टाइप ऑफ सॉइल। एलुवियल इंडिया में, ये सॉरी हमारे नॉर्थ में जाता है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी हिंदी में बोलते हैं। ब्लैक सॉइल में ये हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है, इसमें उसकी खेती होती है कॉटन की। रेड सॉइल, लेटराइट, डिजर्टेड और माउंटेन, ये हमारी सारी सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर डिफरेंट। अब इनके डिफरेंसेस बताएगी तू कि कैसे कौन कौन सी सॉइल के कितने क्या कैसे बन के और कैसी क्या है, ये खुद लिखने हैं। यहाँ से देख के नहीं चलो। मल्चिंग, कंटोर बैरियर, रॉक डैम, चलो इनको पढ़ो फिर बताते हैं। हो गया भाई तेरा? चला रहा है नींबू नवंबर, NOVEMBER। कितनी भसड़ मचा रखी तूने इसके अंदर, तेरे को दिख नहीं रहा कितना बिच्छा पच्छा, मुझे समझ में आएगा ये ऐसे बेवकूफ सा। क्या जनवरी, हाँ चलो लिख के फटाफट, चलो 3 बजे। चीटिंग कर रही हूँ, डंडे से पिटाई करूंगी देख तेरी गंदी तरीके से। पालक है ना, छत पे चलिए बैठ जाएगा।
नहीं डाला हम ये बस खाली नाम डाले दवाई है कभी कभी सांप काट लेते हैं ना किसी किसी को। देखो ले ली नेल्स काटते तुम लोग अपने? नेल्स मेरे तो पहले से ही छोटे। नेल्स काटता है भाई तू? नेल्स देखा? चीटिंग करेगा ना बहुत बुरी तरह मारूंगी, सोच लियो। देखो ले ली रेंगो इसमें कूड़ा है साइड में रख लूंगी मैं इसको। हाथ में ले ले वो फेंक देती मैं कूड़ा उसको हाथ में लूंगी, आप पढ़ो। कूड़ा हाथ में लेके बैठ के आ जा।
कोई सोचते हमारा तो हमारे स्कूल में पढ़ रही है तू, क्या तूने खरीदा हुआ है स्कूल? खरीदा हुआ है क्या है? जिसका स्कूल है उसको पढ़ा दे तो वही देखेगा जो पढ़ा होगा। वो इसलिए बोलते हैं कि वो बड़े होते हैं ना, इसलिए वो उनसे पहले पढ़ रहे होते हैं, पहले से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए बोलते हैं वैसे। पहले पैदा क्यों हुआ फिर है भाई? बंद पैदा हो जाते हैं ध्यान से। और फिर खुद खुद पढ़ते भी नहीं पूरी क्लास, फेल हो गए, स्कूल छोड़ के बैठ जाते हैं। अब जब बाद में पढ़ने वाला उनसे आगे निकल जाता है ना, फिर बोलते हैं लोग होते हैं। सबसे बड़े हैं तो हम क्या करें, पैदा क्यों हो पाए? गलत सही है? अब तू जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ तो मैं तेरे से चिढ़ूंगी भाई, मैं तेरे से, मैंने कही अच्छी बात है, अच्छा स्कूल है। अब तू किसी और टीचर से पढ़ रही है, मैं किसी और टीचर से पढ़ रही हूँ, टीचर का भी तो डिफरेंस है। स्कूल में चाहे कोई भी पढ़ रहा हो, डिफरेंस किसका सबसे बड़ा? टीचर का। हर टीचर सेम थोड़ा पढ़ाती है। जो तेरे को पढ़ाया वो मेरे को पढ़ा, मेरी टीचर ने जो तेरे को टीचर ने पढ़ाया मुझे पढ़ाया। हर क्लास की अलग नाम होती है, हर क्लास के अलग नाम होती है। तो अनपढ़ कौन है? सोचने वाला। तो इसलिए ना मुझे तो एक तो बेवकूफ वो लगते हैं जो जो बदतमीज होते हैं, और बेवकूफ वो लगते हैं जो बदतमीज नहीं होते। कैसे बदतमीज नहीं होते? मतलब कि वो सही चीज पे सही टाइम पे बोलते नहीं है तो वो बदतमीज नहीं है। तो लोगों को लगता है बदतमीज नहीं है, और जो सही टाइम पे बोल देता है ना मुंह पे, वो बदतमीज लगते हैं। बदतमीज लगने क्या बात है कि तुम बोल रहे हो ना बोले, फिर सामने वाले को क्या लगते हैं? बुरे। यार सही टाइम पे अगर हम सही बात बोलते हैं तो हम बदतमीज हो गए। ऐसे तो लोग रहते हैं इस दुनिया में, मुंह हमको भी दिया है, मुंह तुमको भी दिया है, तुम बोले मत जो हम बोले। हमेशा ना देखो, अपने आप को इतना एजुकेटेड बना लो, इतना एजुकेटेड बना लो कि तुम सामने वालों का ना मुंह बंद कर सको। ऐसी बातें बोलो, फालतू मत बोलो, लेकिन चाहे सही बोल, एक बार में सही ऐसी बात बोलो कि सामने वाले का मुंह, तो इसीलिए ये चीज है। कितना हो गया? गलत लिखा है, स्टिल यू आर डूइंग गलत गलत गलत। यार वो पेज किसने छोड़े बीच में? तुम्हारा टेस्ट हुआ है इंग्लिश का। यार तू गलत कर रहा है, तेरे को करना नहीं आता क्या? विलोम शब्द का टेस्ट ले रही हूँ हिंदी का। जैसे सुबह, सुबह, हाँ
सोना, बैठना, बर्फबारी, गरमोटा, छोटा ऊपर, सीधा। चलो फटाफट लिखने में लिख के देखो। और लड़कियां ना इतनी बदतमीज होती है स्कूलों में कि स्कूल से निकल जाती है, भाग जाती है ना। जब मेरे साथ में क्लास में लड़कियां थी, मैं कहीं स्कूल से भाग जाती थी, वो लड़कियां स्कूल ही नहीं आती थी। रास्ते में देखिए स्कूल जा रही है, स्कूल नहीं आई, बंक कर जाती थी स्कूल। तुम्हारे स्कूलों में भी यही होता है भाई, चिंता मत कर, अभी तुम छोटे क्लासेस में, बड़े आगे जाके देखना, बड़े तुम्हारे साथ के बच्चे ही ऐसे हरकतें करेंगे। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, जब मैं 11th में आई, 12th में, तब लड़कियां मेरे साथ की थी ना क्लास में। कहाँ गई थी? क्लास छोड़ के भाग जाती थी। मैं पीछे टीचर ही जाती हूँ हैं? पीछे के गेट से पीछे के गेट से निकल जाती हूँ। स्कूल में ही नहीं घुसती थी, रास्ते में से ही गायब। सा ओ की मात्रा सो ना, सोना। ऐसी गंदी गंदी लड़कियां होती थी स्कूल में। तुम्हारे स्कूलों में तो और भी होंगी, ये प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, उनमें तो और भी ज्यादा होते हैं बदतमीज, है ना। Soil erosion and depletion are measures to soil as resources. Soil erosion और depletion, ठीक है। soil erosion करना और उसको खत्म करना बहुत बड़ा 3 type to soil as a resources. soil को treat करना as a resources. both human and natural factor, दोनों human और natural factors can lead to degradation. तो ये किसकी तरफ lead करते हैं? soil को degrade करने की तरफ। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, हम उस फैक्टर की बात करेंगे जो सॉइल को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। आर डिफॉरेस्टेशन, उसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा उस सॉइल को लोगों को उनको चराना, शिप वगैरह को क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग। ओवर यूज, ज्यादा उसको यूज करना। ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें किसका यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर का। और पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ठीक है। रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लूड्स, इन सब का होना, दैट इज कॉल्ड, ये सारी चीजें होती है। सॉइल डिग्रेडेशन होगा तो लैंडस्लाइड होगा, रेन वॉश होगी और फ्लूड्स आएंगे। क्योंकि सॉइल के होने से ना फ्लूड बचा लेती है। अगर फ्लूड वहाँ पे आए ना, पहाड़ बन रहे हैं वहाँ तो फ्लूड इस वजह से भी, बाढ़ है ना, रुक जाती है। ये तो अगर पहाड़ ना आना तो सीधा दिल्ली पे आ जाए पानी, पूरी दिल्ली बह जाए। बीच में पहाड़ है इसलिए नहीं हो पाता है फ्लूड ज्यादा, ठीक है। तो मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन, इनके बीच में क्या होता है, ग्राउंड। प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो प्लांट ने किसको कवर किया हुआ है, लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की लेयर को, स्ट्रॉ की तरह, किसकी तरह, स्ट्रॉ। इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चराइजर, ये किस लिए मदद करती है सॉइल को मॉइस्चराइजर होने में। कंटोर बेरियर, इसने क्या किया हुआ है, बेरियर किया हुआ है, रोका हुआ है। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बेरियर अलोंग contour. Trenches are made in front of the barrier to collect water. इस पे क्या है, ट्रेंचेस बने हुए हैं। रॉक डैम, डैम कैसे हैं, मिट्टी के। रॉक आर पाइल्ड, रॉक ऐसे बनी हुई ऊंची ऐसे, पाइल्ड ऐसे, up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss.
दैट इज स्वामिंग, ये सब पढ़ाते हैं हम। चलो करो। यहाँ 3:30 होगा। कॉपी और की कॉपी मैम ये क्या है? बंद। बंद में डेढ़ घंटे भी और लगाना है। देखिए इसकी बैटरी खत्म हो गई। से पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। उस शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, तो थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाता है। नींबू भी डाला हुआ है इसमें। मिर्च भी डाली इसमें। अरे इसका ही टेस्ट है। अभी ये क्या है? क्या छोटा छोटा क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा था। ये छोटा।
लाओ उल्टा को देखिए क्या लिखा है इसमें, उल्टा, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, बड़ा में बड़ा, पतला होता है, गर्म का होता है ठंडा, कम भारी ज्यादा, बंद का खुला होता है भाई, बैठना का उठना, उठना, ऊफ और ऊफ, सोने का जगना, सुबह का रात, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विंटर सीजन, राइट। और अब हम देंगे आपको होमवर्क। होमवर्क में इधर लिख देंगे पेज खाली खड़ा। विंटर सीजन का दोबारा टेस्ट होगा कब होगा? कल, अगेन टेस्ट, विल लर्न proper sentences, proper sentences लर्न करने हैं, ठीक है। टेस्ट दोबारा होगा कल। और रीड 7 chapter of इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक का कौन सा चैप्टर पड़ेगा? 7। रीड हिंदी चैप्टर 6, ठीक है। हिंदी का कौन सा चैप्टर पढ़ के आना है? और मैथ्स में मैं तेरा टेस्ट लूंगी एक्सपेंडिंग फॉर्म का टेस्ट लूंगी एंड शॉर्ट फॉर्म। तो ये इनका क्या होगा? टेस्ट। तो इट इज योर होमवर्क। विंटर सीजन को दोबारा टेस्ट होगा। सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर, लिख लिख के याद करने हैं। घर में रफ कॉपी है? हाँ मैम है। उस पे सेंटेंसेस को लिख लिख के याद करने हैं, ये वाले, ठीक है। इसको पापा ने दूसरी कॉपी है, पापा ने दूसरी कॉपी में करवा दिया। लिख लिख के दूसरी कॉपी में याद करने हैं। मैं जब कल टेस्ट लूंगी ना, एक भी गलती हुई तो बहुत बुरी तरह मारूंगी इससे। चलो होमवर्क लिखो। देखो भाई कहाँ तक करा है, तेरा कल कितना बना दिया मैंने, उस पे लाइन लगा लो। और बाकी के सेंटेंसेस बना के लाने हैं, और वो बना के लाने सेंटेंसेस के लिए। आ रही समझ में? ऐसे ही करना है, ठीक है। ड्रिंक हॉट वाटर, वी ड्रिंक, हम पीते हैं। ईट, वी ईट हॉट फूड। रनिंग, वी वेयर हॉट। या तू वहां भाग तो जा। फायर स्टेशन, फायर स्टेशन में वहां है। डोंट ड्रिंक, देखो लिख के नहीं दिया मैंने विंटर सीजन का।
जल्दी लिखो, मैं शिफ्ट चेंज करनी, जल्दी करो। नंबर लिखो फटाफट। मुझे नहीं पता, जल्दी से लिखो होमवर्क। अब अपने देखो ना अपने आप, मैं बताऊंगी तुम्हारे को अब क्या होमवर्क लिखना है क्या नहीं लिखना। पहले सरप्राइज टेस्ट भी ले लूंगी, मुझे समझ नहीं आएगा तो। एक्टिविटीज नहीं करनी है इसमें से ये क्वेश्चन। वाली एक्टिविटीज है जो आपने बोला था सॉल्व के डिफरेंस। हाँ, उनके एक्सप्लेनेशन, कौन कौन सी सॉइल होती है, किस किस काम आती है, कौन कौन सी उसमें वो उगती है, कल्टीवेशन कर सकते हैं।